जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इग्नाइट। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं आपका फेवरेट वीडियोस बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक 2+2 मीटिंग किए थे। उस 2+2 मीटिंग के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए पूरी दुनिया को चौंका दी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि नाटो इज़ पास्ट, क्वाड इज़ द फ्यूचर। दिस इज़ द डायरेक्ट मैसेज टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जस्ट बिफोर द क्वाड समिट। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि नाटो कोल्ड वॉर ज़माने का एक कॉन्सेप्ट है और अगर फ्यूचर के बारे में सोचना है तो क्वाड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब अमेरिका अपनी फोर्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था तब अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा था कि अब अमेरिका चाइना के ऊपर फोकस करने वाला है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या क्वाड समिट में जो बाइडन चाइना के अगेंस्ट में कुछ बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर ट्रेड, कोरोना वायरस ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेटमेंट दे के अपना फॉर्मेलिटी मेंटेन करते हैं। जनरली जॉन बुकानन इज द वर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बट एज पर द यूएस मीडिया जो बाइडन इज द वर्स्ट एंड द वीकेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन द रिसेंट हिस्ट्री। जो बाइडन के वर्स्ट पॉलिसी के लिए यूएस के सारे अलाइड कंट्रीज यूएस से एक एक करके दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इन सब के सामने यूएसए का क्रेडिबिलिटी कम होते जा रहा है। चाहे यूरोप हो या मिडिल ईस्ट, चाहे एशिया हो या अफ्रीका, कोई भी देश जो बाइडन को पसंद नहीं करता है और जो बाइडन के ऊपर भरोसा नहीं करता है। इसी बात का फ़ायदा लेते हुए चाइना ने कल साउथ चाइना सी में एक आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया और चाइना का अगला टारगेट है ताइवान। ताइवान को कब्जा करने के बाद पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना कब्जा करने वाला है, क्योंकि हर साल 5.3 ट्रिलियन US$ का ट्रेड इस साउथ चाइना सी के रूट में होता है, व्हिच इज़ मोर दैन 60% ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को चाइना कंट्रोल करना चाहता है ताकि दूसरे देशों का इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी को चाइना कंट्रोल कर सके, जो कि दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। चाइना के इस इंटेंशन को जापान और इंडिया कभी सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। चाइना अभी अपना डेप्थ ट्रैप्ड इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक और हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों में इंटरफेयर करता रहता है ताकि दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना के हिसाब से हो और चाइना जल्दी से जल्दी दूसरे देशों के ऊपर कब्जा कर सके, जो कि चाइना के एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी का एक हिस्सा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, श्रीलंका और जिबूटी। आपका जानकारी के लिए ये बता दूं कि साउथ चाइना सी में 14 ट्रिलियन बैरल नेचुरल गैस और 16 से लेकर 33 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल मौजूद है। इस नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर साउथ चाइना सी में मौजूद सारे देशों के ऊपर बराबर से हक है, मगर चाइना अकेला ये पूरा नेचुरल रिसोर्स के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इस मिस एडवेंचर में रशिया चाइना का पूरा साथ दे रहा है, क्योंकि रशिया का इकोनॉमी क्रम्बल हो चुका है। कल एक और अपडेट ये है कि यूएस ने सऊदी अरब से अपना एयर डिफेंस सिस्टम को निकालना शुरू कर दिया है। इस मौके को लेकर यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी के ऊपर रॉकेट से हमला कर दिया है। इसके असर सऊदी अरब के ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर पड़ सकता है। मतलब आने वाले दिनों में ऑयल के प्राइस ऊपर बढ़ सकता है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी बात है। ये जो बाइडन का अफगानिस्तान जैसा और एक ब्लंडर है। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि दुनिया के वो देश जहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, वो अभी उस देश में सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अफ्रीका के बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान से इंस्पायर होकर उनके देश के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं। आखिर मैं मेरा कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में दुनिया बहुत सारे डेंजरस चैलेंजेस को फेस कर सकता है और इन सब का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक ही इंसान है, वो है जो बाइडन। तो आज का मेरा वीडियो बस यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।